ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली जो हम रिवाइज कर रहे हैं 106 का पार्ट 1। बाप दादा के सामने निर्मल शांता दादी बैठी हैं और बाबा उनसे बात कर रहे हैं। बाबा की बेटी, लौकिक बेटी, अलौकिक बेटी और बाबा के साथ परम पिता परमात्मा की भी बच्ची, तीनों बाप कहती है मैंने एक ही उसमें देखी, 3 बाप की बेटी। तो ये बाबा ने क्लास कराई थी 8 जून 1971 को। 8 जून 1971 कलकत्ता में सर्विस का साधन तो स्थापन कर लिया है, क्योंकि दादी कलकत्ता जोन की इंचार्ज है। दादी निर्मल शांता को उस टाइम पर कलकत्ता जोन की इंचार्ज बनाया हुआ था। लेकिन जैसे सर्विस के साधन की स्थापना की है, वैसे पालना का रूप अभी विस्तार को पाना चाहिए। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके। कलकत्ते के म्यूजियम द्वारा सभी आत्माओं को कैसे शांति का वरदान प्राप्त हो सके, क्योंकि कलकत्ता में अशांति ज्यादा है ना। तो इतना आवाज फैलाना चाहिए जो गवर्नमेंट तक ये आवाज जाए कि इस स्थान द्वारा शांति सहज प्राप्त हो सकती है। गवर्नमेंट द्वारा शांति दल के रूप में ऑफर हो सकती है। जैसे जेल आदि में भाषण के लिए ऑफर करते हैं, क्योंकि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने का साधन है, तब निमंत्रण देते हैं। ऐसे ही कहाँ अशांति होगी तो ये शक्ति दल शांति दल समझा जाएगा। ऐसी भी गवर्नमेंट द्वारा ऑफर होगी, तब तो आफरीन गाई जाएगी, तब तो शाबाशी देंगे। पहले आप ऐसे काम करो जो गवर्नमेंट आपको ऑफर करे कि आओ। ऐसा कुछ प्लान बनाओ जो आवाज फैले चारों ओर। अशांति के बीच ये शांति दल सेफ्टी का साधन है। ऐसे तुम प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे भट्टी के प्रोग्राम का गायन है, आग जलते हुए भी वे स्थान सेफ्टी का साधन रहा। चारों ओर आग होगी, लेकिन ये एक ही स्थान शांति का है, ऐसा अनुभव करेंगे। इस स्थान से ही हमको सेफ्टी व शांति मिल सकती है। ये पालना का कर्तव्य बढ़ाओ। वे तब होगा जब एक स्थान बनाओ जो विशेष योग अभ्यास का हो, जिसमें जाने से ही ऐसा अनुभव करें कि ना मालूम हम कहाँ आ गए हैं। स्थान भी अवस्था को बढ़ाता है। मधुबन का स्थान ही स्थिति को बढ़ाता है ना। तो ऐसा कोई स्थान बनाओ जो कोई भी परेशान दुखी आत्मा हो, चिंता में डूबी हुई हो, तो वे आने से ही महसूस करे कि हम कहाँ आए हैं, हम कहाँ आए हैं। ऐसा प्लान बनाओ। अपने को सफलता मूर्त समझते हो, अपने को सफलता मूर्त समझते हो। सफलता मूर्त बनने के लिए
मुख्य कौन सा गुण धारण करने से सफलता मूर्त बन जाएंगे? कौन सा ऐसा गुण धारण करो जो आप क्या बन जाएंगे? सफलता मूर्त बन जाएंगे। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य गुण चाहिए सहनशीलता। सहनशीलता और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगी। सहनशीलता से क्या जाएगी? सरलता। सहनशीलता भी हो और सरलता कोई भी कार्य को सफल बना देंगी। जैसे कोई धैर्यता वाला मनुष्य सोच समझकर कार्य करते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। वैसे ही सहनशील जो होते हैं वे अपनी ही सहनशीलता की शक्ति से कैसा भी कठोर संस्कार वाला हो, वह कैसे भी कठिन कार्य हो, उनको शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता का गुण जिसमें होगा वे गंभीर भी जरूर होगा। सहनशीलता वाला सरल भी होगा और सरलता के साथ गंभीर भी होगा, क्योंकि एक गुण धारण करो बाकी गुण धीरे धीरे साथ सहयोगी बन जाते हैं। तो बाबा ने पहले एक गुण कहा सहनशीलता, फिर कहा सरलता, फिर साथ में क्या जोड़ दिया? गंभीर भी जरूर होगा। जो गंभीर होता है वो गहराई में जाने वाला, मतलब बहुत गहराई से सोचने वाला, मनन करने वाला, और जो गहराई में जाने वाला होता है वो कोई भी कार्य में कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। सहनशीलता वाले बाहर मुखता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। ना बाहर की चंचलता से, ना अंदर कोई तूफान आए उससे वो कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि सहनशीलता है ना। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वे सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा, क्योंकि उसको सहनशील है ना, कोई बात, तो उसमें संतुष्टता ऑटोमेटिक पहले से ही है। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वे औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वे फरिश्ता अनुभव होंगे, वे फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है, बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं और दूसरे भी संतुष्ट होंगे उससे, क्योंकि वो सहनशील है ना, शिकायतें करने का मौका किसी को नहीं देंगे, संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं,
ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वो गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वे अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, तत्पर रहता है। और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। जो मनन चिंतन करता रहेगा खुशी बनी रहेगी और मगन रहेगा, क्योंकि रोजाना नई नई बातें, नया नया ज्ञान, नई नई चीजें, उसको खुशी, उमंग, उत्साह, वे मगन भी रहेगा, रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुणमूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है, सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। जो हुआ अच्छा, कितना बड़ा नुकसान हो जाए कोई बात, तो सहनशील है ना, कोई बात, सारा कुछ ड्रामा की ढाल, तभी वो सहनशील नहीं है तो ड्रामा को तो सहन नहीं कर सकेगा ना। कुछ भी हुआ तुरंत गर्म हो जाएगा। ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है, सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल। ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा ये कह सके कि जो हुआ ड्रामा। सहनशील ही केवल कह सकेगा कि जो हुआ ड्रामा, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। बिना सहनशीलता के ड्रामा की ढाल को पकड़ ही नहीं सकेगा। यूज करना तो बाद की बात है, क्योंकि उसके पास आएगी नहीं ये ढाल। ढाल तो देखी है ना, मतलब काफी भारी होती है, मजबूत होती है, उस पर लाठी चले, गोली चले, कुछ भी चले, उसको आगे रखते हैं ताकि वो हमारे ऊपर वार ना कर सके, उसका वार उसी के ऊपर ही रुक जाए। हम ये भी कह सकते हैं इसको कि जो ड्रामा की ढाल को संभालना सीख जाएगा वो सहनशील बन सकता है, क्योंकि ड्रामा की ढाल को जिसने संभाल लिया तो हर वार को ड्रामा की ढाल पर रोक लेगा, तो उसमें सहनशीलता आ जाएगी। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है। जो सहनशील होगा वो क्या बन सकेगा? साक्षी। कोई बात, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, राइट इज राइट, रॉन्ग इज आल्सो राइट। और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है, किस पर? सहनशीलता पर। मतलब एक सहनशीलता पर अटेंशन दो तो आप ड्रामा में, जीवन में सफल हो सकते हैं। सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। सदा क्या करना है? सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उनकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे उतना ही गुण की वैल्यू का पता पड़ेगा। और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है? एक एक
गुण की गहराई कितनी है, ये जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते, वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्वगुण संपन्न का होता है, सर्वगुण संपन्न का होता है। अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा, उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। खुद वैल्यू समझते होंगे तो दूसरों को भी उतना नशे से सुनाएंगे, उतना वैल्यू देते हुए सुनाएंगे। अच्छा, अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? पहले तो बता दिया, नहीं? अपने को वैल्यूएबल की लिस्ट में समझते हो? वैल्यूएबल का मुख्य लक्षण क्या होता है? जो वैल्यूएबल होते हैं उनका लक्षण क्या होता है? जैसे बाप दादा को त्रिमूर्ति कहते हैं, वैसे आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। हर मूर्ति तीन मूर्तियों का क्या कराए? साक्षात्कार कराए। बाप तो तीन देवताओं का रचयिता होने के कारण त्रिमूर्ति कहलाते हैं, लेकिन आप एक एक के मूर्त से तीन मूर्त का साक्षात्कार होता है। क्वेश्चन, प्रश्न पूछ, वे तीन मूर्त कौन सी हैं? शक्तियों द्वारा कौन सी तीन मूर्तियों का साक्षात्कार होता है? आप लोगों द्वारा अभी तीन कर्तव्य होते हैं। कई आत्माओं के अंदर देवी संस्कारों की रचना व स्थापना कराते हो, उनमें देवी गुणों, देवी संस्कारों की स्थापना कराते हो, तो ये स्थापना का कार्य भी करते हो ब्रह्मा के रूप में। और कई आत्माओं के संस्कार ऐसे हैं जो कुछ निर्बल हैं, अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते, वह अपने संस्कारों को सेवा में नहीं लगा सकते, उन्हों को मदद दे आगे बढ़ाना, ये है पालना, ये है पालना। पालना में छोटे से बड़ा करना होता है। और फिर कई आत्माएं जो अपनी शक्ति से पुराने संस्कारों को मिटा नहीं सकती, उन्हों के भी मददगार बन उनके विकर्मों को नाश करने में मददगार बनते हो। तीनों कर्तव्य चल रहे हैं। इन तीनों कर्तव्यों के लिए तीन मूर्त कौन सी हैं? जिस समय कोई आत्मा में नए देवी संस्कारों की रचना करते हो, तो उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त, उस समय बनती हो ज्ञान मूर्त। और जिस समय पालना कराती हो, तो उस समय रहम और स्नेह दोनों की मूर्ति, एक तो आप होती है रहम करने वाली और दूसरा स्नेह, दोनों की मूर्ति की आवश्यकता है। अगर रहम नहीं आता तो स्नेह भी नहीं, प्यार करेंगे। तो पालना के समय एक रहम दिल
और दूसरा स्नेह मूर्त। और जिस समय कोई के पुराने संस्कारों को नाश कराती हो, उस समय शक्ति स्वरूप देवियों को दिखाया है। ज्ञान मूर्त, स्नेह मूर्त, रहम मूर्त, शक्ति स्वरूप। और शक्ति स्वरूप और दूसरा रोब की बजाय रुहाब। जब तक रुहाब में नहीं ठहरते तब तक उनके विकर्मों का विनाश नहीं करा सकते। जैसे अज्ञान काल में कोई की बुराई छुड़ाने के लिए रोब रखा जाता है, यहाँ रोब तो नहीं, लेकिन रुहाब में ठहरना पड़ता है। अगर रुहाब में ना ठहरो तो उनके पुराने संस्कारों को नाश नहीं करा सकते। रूहानी नशे में जब आप होंगे तब आप उनके पुराने संस्कारों का नाश करा सकेंगी। शक्ति रूप में विशेष इस रुहाब की धारणा करती। शक्ति रूप में कौन सा होता है? रुहाब। रूप की विशेष इस रुहाब की धारणा करती हो। इन गुणों द्वारा ये तीन कर्तव्य करती हो। कोई में अगर रुहाब की कमी है तो पालना कर सकती हो, लेकिन उनके संस्कारों का नाश नहीं करा सकती। सिर्फ तरस और स्नेह है तो विनाश कराने का कर्तव्य नहीं। स्नेह रहम नहीं तो पालना का कर्तव्य नहीं। रुहाब ज्यादा है लेकिन रहम कम है तो पालना में इतनी मददगार नहीं। लेकिन कोई के विकर्मों का नाश कराने में मददगार है। और फिर नॉलेजफुल नहीं है तो नए संस्कारों की रचना नहीं करा सकते। तो कोई में कौन सा गुण, कौन सा विशेष गुण है, कोई में कौन सा विशेष गुण, लेकिन चाहिए तीनों गुण। अगर तीनों में ही प्रैक्टिकल में समानता है तो फिर सफलता बहुत जल्दी मिलती है। तो सफलता बहुत जल्दी मिलती है। नहीं तो कोई बात की कमी होने कारण जो संपूर्ण सफलता होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, उसमें टाइम लग जाता है। उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी लक्ष्य ये रखना है कि तीनों कर्तव्य करने के लिए ये मुख्य गुण मूर्त बनना है। मुख्य गुण मूर्त बनना है। उसमें कमी ना हो, उसमें कमी ना हो। फिर समय को नजदीक लाएंगे। ये समानता लानी है। जो बाप में सर्व गुणों की समानता है, अभी कोई में कौन सा गुण, कोई में कौन सी विशेषता है, फर्क है ना, फर्क है ना। बाप दादा कौन सी गिफ्ट देने आए हैं? निराकार बाप की गिफ्ट कौन सी है और साकार की गिफ्ट कौन सी है? दोनों गिफ्ट मिली हैं। दोनों की गिफ्ट एक ही है व अलग अलग है। गिफ्ट तो सबको मिली है। बाप और दादा द्वारा गिफ्ट मिलती है। जो सर्व आत्माओं प्रति गिफ्ट है, स्वर्ग का राज भाग, स्वर्ग का राज भाग। वे तो सबको मिलता ही है, लेकिन जो अनन्य बच्चे स्नेही व सर्व कार्य में सहयोगी बनते हैं,
उन्हों को फिर अपनी अपनी गिफ्ट मिलती है, दोनों द्वारा, साकार द्वारा भी और अव्यक्त द्वारा भी। साकार बाप दादा द्वारा एक ही विशेष गिफ्ट कौन सी मिली है? जो स्नेही और सहयोगी रत्नों को ही मिलती है। वे स्वर्ग की गिफ्ट तो वरदान में मिलती है, साकार और निराकार द्वारा हर एक को स्पेशल वरदान भी मिला है और गिफ्ट भी मिली है। कई ऐसे वरदान हर एक को अपने अपने मिले हुए हैं, जो बिना मेहनत के वरदान द्वारा सफलता को प्राप्त करते हैं। वरदान तो अपने अपने जानते हो। कोई को कोई विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है, कोई को किस विशेष शक्ति का वरदान मिला हुआ है। उन वरदानों का अनुभव भी हर एक करते हैं। कोई को सर्व के सदा सहयोगी बनने का भी वरदान है, किसी को सर्व के स्नेही बनने का वरदान मिलता है, किसी को सर्व के संबंध में आने का वरदान मिलता है, कोई को कोई भी समस्या आए उसका सामना करने का की शक्ति का भी वरदान मिलता है। तो हर एक को अपना अपना वरदान भी मिला हुआ है। लेकिन साथ साथ गिफ्ट भी मिली हुई है। एक एक के अंदर देखेंगे तो सर्व शक्तियों में से एक श्रेष्ठ शक्ति वरदान रूप में प्राप्त है, जिसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल प्राप्ति है। एक दो से संपर्क में आने से अनुभव होता है। जैसे एक दो के गुणों का वर्णन करते हो, वैसे हर एक के वरदान का भी मालूम पड़ जाता है। लेकिन जो भी पर्सनल गिफ्ट होती है, उससे विशेष स्नेह रहता है। वे कौन सी गिफ्ट है? ये सोचना, और दूसरा ये सोचना कि पर्सनल गिफ्ट को सदैव कायम रखने के लिए विशेष किस बात का अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। अमृत वेले इस पर विचार सागर मंथन करना। ठीक है कि नहीं? काम दे दिया, बताया नहीं? ठीक है। याद की यात्रा से आत्मा में विल पावर आती है। जितनी जितनी विल पावर धारण करेंगे, उतनी बुद्धि को जहां चाहे, जितना समय चाहे, उतना उतना लगा सकते। विल पावर कैसे आ सकती है? विल करने से। विल करने की निशानी अपनी विल पावर से समझ सकते हो। सर्व शक्तियों को विल किया तो बाप सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। बाप सर्व शक्तियां विल कर देते हैं। सर्व शक्तिवान साथी बन गए और सर्व शक्तियां साथी बन गई। सर्व शक्तिवान साथी बन गया, सर्व शक्तियां साथी बन गई, तो फिर विजय ही विजय है। भक्ति मार्ग में भी कोई कार्य करते हैं तो समझते हैं, ना मालूम पूरा हो या ना हो, इसलिए भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि हे भगवान, आपका कार्य आप ही जानो।
तो ये जो भक्ति मार्ग में संस्कार भरे वे अब प्रैक्टिकल किया। भक्ति मार्ग में कहने मात्र था, यहाँ ज्ञान मार्ग में किया है। ज्ञान मार्ग में किया। ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति, भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति। भक्ति मार्ग में कहने की शक्ति और ज्ञान मार्ग में करने की शक्ति। तो रात दिन का फर्क, रात दिन का फर्क है। अच्छा, और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।